हे भगवान, ये क्या हो रहा है आपके राज में? कहीं पे घोड़ा मरता घोड़ी पे, कहीं पे पोती मरती अपने ताऊ पे। अब कोई ऐसा और रह गया जो इन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाए? कोई है तो अभी बता दो। और उस दिन भगवान ने मेरी सुन ली थी और मेरे सामने आई अलग नाम, वही बकचोदी। गांजा 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 गांजा। हेलो, तो क्या हाल है सबका? आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुकात ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे अर्नब से नहीं, ड्रग्स से है। अगर आपको भी ड्रग्स चाहिए तो प्लीज इन्हें कांटेक्ट करें। इस एक्ट्रेस को ना हर कोई जानता है, हर कोई। चलो इन अंकल से ही पूछ लो, ये भी जानते हैं यार। दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन है? सबको रेसिस्ट के ऊपर ज्ञान बांटने वाली ये औरत और कोई नहीं, दीपिका पादुकोण ही है। और रेसिस्ट का ज्ञान बांटने के साथ साथ ये मुंह को सफेद करने वाली क्रीम भी बेचते हैं। वाह भाई वाह। Two people of similar color are not the same people. Wait a minute. Who are you? और तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस औरत ने अपना मुंह चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है। मतलब ये उन लोगों में से हैं जो खुद चूतिया होते हुए भी दूसरों को चूतिया बोलते हैं। वाह भाई वाह। इसी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनको हॉलीवुड और बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण के नाम से जानते हैं। हाँ जी, दीपिका पादुकोण के नाम से। सन 2018 की टॉप मोस्ट सेक्सिस्ट लेडी में इनका नाम भी आया था। हाँ, वो बात अलग है, प्लास्टिक सर्जरी की वजह से आया था। हाँ, पर आया था। हाँ, ये वही एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पे फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं ताकि लोग बोलें, ए राजू देख यार कितने फॉलोअर्स हो गए इसके। सही कह रहा है यार, तू सही कह रहा है। और उन्हीं फेक फॉलोअर्स की वजह से ये बाहर के ब्रांडों की चड्डी बेचते हैं और उन्हीं चड्डी बेचने के 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लेते हैं। तो आओ यार हमारी दीपिका दीदी की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो इनका पहला बॉयफ्रेंड था कुणाल पांड्या, जो हार्दिक पांड्या का भाई बिल्कुल नहीं है। उसके साथ ये 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रही थी। और जिन लोगों को नहीं पता लिविंग रिलेशनशिप, मैं बैठा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। मतलब तुम ऐसा मान लो, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, जैसे मर्जी चलाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बट हाँ, उस गाड़ी के पेपर नहीं चाहिए होते। ये होता है लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब बाकी तुम खुद ही समझदार हो। और फिर इनका अगला रिलेशनशिप आता है उपेंद्र पटेल के साथ, जो सिर्फ 4-5 दिनों, कुछ ही दिनों के लिए चला था। और फिर इनका मन आता है युवराज सिंह पे, पर वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। और फिर इनका मन आया तो आया किस पे? विजय माल्या के बेटे पे। हाँ जी, सिद्धार्थ माल्या पे, जो इससे इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, उसने उसको फ्लैट गिफ्ट कर दिया और किंगफिशर पे इसको मॉडलिंग का मौका भी दिया। वाह भाई वाह। पर सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ माल्या में दम वम नहीं था कुछ, तो फिर उसके साथ भी ब्रेकअप हो चुका है। और फिर इनका मन आता है मुज़म्मिल इब्राहिम पे, वो भी सिर्फ 1-1.5 साल तक चला। और फिर इनका जो मन आया, किस पे आया हम सभी जानते हैं, रणबीर कपूर से। पर इस बार हमारी दीदी बोर नहीं हुई, इस बार लड़का ही बोर हो गया। पर इस बार कहानी में ट्विस्ट आता है। और ट्विस्ट क्या होता है? हमारी दीदी चली जाती है डिप्रेशन में। अब दीदी को पता है कि किसी रेप विक्टिम को इंडिया में जस्टिस मिले ना मिले, बट सोशल मीडिया पे मगरमच्छ जैसे बड़े बड़े आंसू बहाने पर जरूर फेक फॉलोअर्स मिलेंगे। हाँ, तो छाप लिए बहन चो फेक फॉलोअर्स, उससे छाप लिए और क्या। और अब सिंपैथी भी फेक फॉलोअर्स छापने के साथ साथ दीदी ने एक दुकान भी खोल ली। दुकान किसी खोल ली? डिप्रेशन की। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ये दीदी इंटरनेट पे क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं, देखो, डिप्रेशन इज फ्रॉम मेंटल इलनेस। मतलब बॉलीवुड के हिसाब से ये लौंडा एकदम फिट एंड फाइन है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और ये लौंडा चूतिया है ना। अब रणबीर कपूर के ब्रेकअप के बाद दीदी को अपना सपनों का राजकुमार मिल ही जाता है। हाँ सही बात है यार, अब इतनी गाड़ी चलाई गई है तो दीदी को भी पता था उसकी सर्विसिंग तो होनी नहीं है, इसलिए भाई अब सीधा बैन ही होगी, इसलिए अब शादी करना बेहतर रहेगा। अब इतने लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला बकचोदी पिलने के बाद भी लोग उसके नाम पे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ रणबीर कपूर को फक बॉय कहा जाता है और जहाँ वहीं दीपिका पादुकोण को स्ट्रॉन्ग लेडी कहा जाता है। वाह। चलो यार, अब बात करते हैं दीदी की कुछ उथल पुथल मचा देने वाली कंट्रोवर्सीज के बारे में। 5 साल पहले दीदी का मॉडर्न फेमिनिज्म पे एक वीडियो आया था, शायद तुम्हें शायद ही पता हो, बट उस वीडियो की कुछ लाइन्स ये तुम्हारे सामने। माई चॉइस टू मैरी और नॉट मैरी, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज,
वाह भाई वाह। अरे मुझे ये बताओ, इसमें फेमिनिज्म कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? वाह बेटी, फेमिनिज्म की डिफाइन गूगल पर है, वहाँ जाके चेक कर ले, उधर इक्वालिटी लिखा हुआ है। इक्वालिटी, ये कहाँ की इक्वालिटी हुई? और अगर तुम शादी के बाद भी किसी के साथ लूडो खेलती हुई पकड़ी जाती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें चाटे ही भरेगा, और चाटे भरने के बाद तुम ऐसे कहती हो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। मतलब फेमिनिज्म वर्ड की भी इतनी माँ बहन कर दी ना कि लोग सही और गलत में मतलब समझ ही नहीं पा रहे। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो मतलब बहन जो चेहरे पे खुशी देख रहे हो, चेहरे पे खुशी देख रहे हो, और अगर यही काम कोई मर्द कर दे तो इनका ये रिएक्शन होता है। 5 लड़कों के साथ गई थी, इट्स हर चॉइस या अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना तो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? अबे यार छोड़ो इसको, अब तुम कहोगे मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। अब यार दीदी की अगली लाइन थी ये, माई चॉइस टू कम होम व्हेन आई वांट, डोंट बी अपसेट इफ आई कम होम एट 4 AM। अरे वाह बहनचोद, अगर तुम घर पे 4 बजे जाओगे तो तुम्हारा बाप के तुम्हारी आरती उतारेगा, बहनचोद लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। और अब ये मत बोलियो कि बाप ने घर से बाहर के निकाल दिया, बिकॉज इट्स हिज चॉइस, ठीक है? यार फेमिनिज्म कोई बुरा वर्ड नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसमें बस ये हो गया, पहले फेमिनिज्म इक्वालिटी के लिए यूज़ होता था, ठीक है, और अब देश को रंडी खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, बस और कुछ फ़र्क नहीं रहा है इसके अंदर। इसलिए अब छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं। और अगर कोई दीदी फिर भी ये कहती है कि वो फेमिनिज्म है तो पहले इन चीज़ों को संभालना फिर आना। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। अब यार देखो, मुझे इस भसड़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि फेमिनिज्म वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसका मतलब इक्वालिटी ही होता है, ये नहीं कि तुम सही और गलत में अंतर ही ना समझ पाओ, ठीक है? तो यार आज के लिए बस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाल वाले बटन पे पेन फेंक के मार देना, और अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो वाले बटन को दबा देना, ठीक है? अबे भाई सिर्फ पेन फेंक के मारने को कहा था यार, क्या करते हो भाई? चलो ठीक है यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अरे माँ चुदी पर ही है।